नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, राजनीतिक महोत्सव, राजनीति का अमृत महोत्सव में बहुत कुछ ऐसा जे कि होता है जिसका अंदाजा लगा पाना जे कि बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला जे कि सुनाया है जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कड़ा संदेश जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट को डांट लगाई। मैं इस विषय पर जे कि क्यों जे की बात करना चाहता हूं और क्यों जे कि कहना चाहता हूं, मैं पूर्णतः जे कि बताऊंगा। लेकिन आप हमारे चैनल को विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला सुना दिया जो मोदी जी के हित में है और बाकी लोगों के हित में नहीं है, और उस जे की आवाज से, उस फैसले से पूरे बीजेपी खेमा में खुशी की लहर है, जिसके बदौलत द्रौपदी मुर्मू जी को एक्शन लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को डांट लगाना पड़ा। यह शुक्रवार की जी की मामला है। शुक्रवार को जी की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा यूएपीए ऐसा जो कि एक धारा, एक कानून जिसके तहत केंद्र की सरकार है वह विपक्ष के किसी भी संगठन को, किसी भी मोर्चा को बैन करने का क्षमता रखता है केंद्र की सरकार। यूएपीए में जो सिस्टम है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने से बीजेपी को इसलिए फायदा हुआ कि बीजेपी या किसी भी अदर भी कोई भी व्यक्ति केंद्र की सरकार में है, वह किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी संगठन या किसी भी मोर्चा को बैन कर सकता है। यह फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट। अब समझना इस विषय में यह है कि बैन करेगा तो दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि मान लीजिए कि आज किसान मोर्चा संगठन जे के चल रहा है और वह जे कि आंदोलन जे कि कर रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, सड़कों पर उतरा हुआ है। समझिएगा, हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसान संगठन एक मोर्चा है और वह जे कि आंदोलन कर रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत, ईपीआई के तहत जे कि वह किसान मोर्चा को बैन कर दिया। बैन करने के बाद, बैन कर दिया, खिस्सा कहानी समाप्त हो गया। लेकिन उसका एक भी कार्यकर्ता, सदस्य अगर किसी भी प्रकार से केंद्र की सरकार की खिलाफत जे कि कहीं पोस्ट करता है या किसी प्रकार से कोई बात करता है, तो यूएपीए जो कानून है उसके तहत उस पर जे कि आतंकवादी की धारा लगाई जाएगी। हमारी बात बखूबी जे कि अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से कि सुन लीजिएगा कि किसी भी मोर्चा को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया और उसके जे कि कोई सदस्य, बैन करने के बाद कोई सदस्य अगर केंद्र सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई बात करता है जो केंद्र सरकार को हजम न हो, तो उस पर जे कि एपीए के तहत उसे जे कि आतंकवाद घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद उसका सारा जिंदगी जेल के अंदर जे कि बीतेगा। इस तहत, उस कानून के तहत किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत के अंदर या विदेश के अंदर कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, उसे जमानत नहीं दिला सकता है। उस कानून, इतना कठोर कानून है। इस पर जे कि केंद्र सरकार के तरफ जे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके मोदी जी के पक्ष में फैसला सुना दिया है। अब इस बात को लेकर किसको टेंशन नहीं होगा, आप बताइए।
यह राजनीति का अमृत महोत्सव जो कि मना रहे हैं लोग, उसमें जो कि यह ऐसा महोत्सव है जिसमें सिर्फ व सिर्फ जो कि पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण जो कि है। और उस पैसे की गंगोत्री में कभी लोकतंत्र भी डुबकी लगा लिया करता है। और डुबकी लगाने का रीजन भी जो कि होता है कुछ राजनीतिक चाहते। वोट करने आप जाते हैं, वोट आपके अधिकार में है, आप किसको वोट देते हैं, किसको आप जी की बनाते हैं, यह आपके अधिकार में तब तक था जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं था। आपको जानकारी था कि हम किस पर जे की वोट कर रहे हैं, किस पर जे की मुहर लगा रहे हैं, और उस चीज को छीन लिया गया आपसे जे की हड़प ली गई, जिसके लिए आज सड़कों पर आंदोलन जे की होती है। मैं ये कहता हूं कि आज तमाम तरीका के मीडिया, सोशल मीडिया देश का सबसे नंबर 1 जे की मीडिया जे की बना हुआ है। सभी लोग यही कहते हैं कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, नहीं हटा पा रहे हैं तो कुछ हमें ऐसा सजेस्ट करें, ऐसा हमारे साथ लाएं जैसे कि हमें महसूस हो, हमें जानकारी हो कि मैंने अपना वोट किसे दिया है। हमें देखने मात्र से जे कि नहीं बनेगा, हमारे हाथों में चाहिए। ऐसा जे कि लोग लगातार जे कि प्रयास कर रहे हैं, लगातार जे कि वो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस एक भी बार जे कि क्यों नहीं बोलती है कि ईवीएम को बैन किया जाए। विषय बड़ा संगीन और बड़ा जे कि समझने वाली जे की विषय है कि क्यों नहीं बोलती है। इसके पीछे रीजन ये है कि 84 में कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के आई थी। अगर कांग्रेस बोलती है कि ईवीएम जे की हटाइए, तो कोई भी विपक्ष पक्ष का आदमी होगा जो ईवीएम का सपोर्ट करता होगा, वो कह देगा कि ये आपने तो लाया है, तो फिर जे की कैसे जे की हटेगा। इसीलिए कांग्रेस जे की इस पर जे की अभी भी चुप्पी साधी रहती है, और बाकी छोटे छोटे दल, बाकी लोग जे की लड़ते हैं। सवाल मीडिया पर जे की उठती है तो देश का सबसे बड़ा मीडिया सोशल मीडिया जे की है, उससे बड़ा जे की कोई मीडिया है नहीं। आप माने, आप इस बात को मानना पड़ेगा आपको। क्यों? अगर जे की बड़ा नहीं होता तो फिर जे की इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उस सोशल मीडिया पर क्या करने आते? सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट, अपना वीडियो अपलोड करने की क्या जरूरत पड़ती? वो रोज ही टेलीविजन अखबारों में जे की रह करके काम करती, वो सोशल मीडिया पर जे की क्यों आती? और अपना ओहदा, अपना जो है कि पावर, अपना जो है कि मान सम्मान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने स्वयं जो कि घटाया है, वह जो कि सोशल मीडिया की वजह से नहीं घटा। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि इस प्रकार से कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्या मोदी जी इसको एक्सेप्ट कर लिए हैं? इसके साथ उन्हें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या यह देश हित के लिए सही है कि नहीं है? इस पर जे कि आप अपना राय हमें जरूर बताएं, और कहां से हैं, वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, एक विषय में और जे की बात करना चाहता हूं कि राजनीतिक दल जो भी हो, सभी लोग अपना अपना सीट कंफर्म करते जा रहे हैं। सभी लोग अपना अपना सीट कंफर्म करते जा रहे हैं कि मैं यहां से लड़ूंगा, मैं वहां से लड़ूंगा। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो ये कहते ने कि नजर आए
कि बिना ईवीएम हटे इलेक्शन नहीं होने देंगे। किसी ने भी ऐसा ये कि नहीं कहा। सब अपना सीट कंफर्म करने में लगे हैं, अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। फिर 400 की पार की अनाउंसमेंट क्यों न हो? और सबसे बड़ी ये कि खास वजह ये, इस बात को आप जान लीजिए कि जो 400 सीट की पार ये की कही जा रही है, 38 पार्टी का गठबंधन है। बीजेपी 38 पार्टियों का गठबंधन ये कि करके 400 सीट पार की बात करती है, लेकिन खुद की बीजेपी चुनाव जब लड़ने वाली जी की जब अपनी बात करती है तो 370 की बात करती है। तो हमें नहीं समझ में आता है, जब 370 खुद जीत सकती है तो फिर ये कि 30 ही सीट क्यों जे कि 37 सीट को 37 पार्टी को 30 ही सीट क्यों दे रही है? 37 सीट ये कि अगर एक एक सीट देती है तो 37 होता है, 37 सीट होती है। और जब 38 पार्टियां हैं तो 400 क्यों, 500 क्यों नहीं? मोदी पॉपुलर है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि मोदी पॉपुलर है, मोदी सब जगह से फिट है, सभी जगह चुनाव जे कि लड़ करके चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर ईवीएम ही से क्यों चुना, बैलेट से क्यों नहीं? आप इस बात पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाजा है, इस बात का डर है कि जिस दिन ये कि बैलेट से ये कि हो गया चुनाव, चंडीगढ़ मेयर चुनाव आप देख चुके हैं कि बैलेट से हुआ, लाख धांधली करे लेकिन फिर भी जीत उसी व्यक्ति का होगा जो सच्चाई पर होगा। और बीजेपी एंड कंपनी सच्चाई पर कभी नहीं थी और सच्चाई नहीं बात करती है, और जिसके वजह से सिर्फ ईवीएम में प्राण जी की बसा हुआ है। अब मैं फिर उस विषय पर ये की बात करना चाहता हूं कि जो सिस्टम, जो कानून पर नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो कि फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, उस फैसले को अगर एक्सेप्ट करके कंप्लीट करके काम कर लिया जाए, आप किसी पार्टी में जो कि है और उस पार्टी को केंद्र सरकार ने जो कि बैन कर दिया, उस मोर्चे को बैन कर दिया, उसके बाद आपको जानकारी नहीं हुआ कि वह जो कि आपकी मोर्चा जो कि बैन हो गई, और आपने फेसबुक पर या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर आपने अपने मोर्चे के तहत आप जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ या उसकी जो कि कमियां को उजागर करके किसी पोस्ट को कर देते हैं, तो आपको आतंकवादी जो कि घोषित करके और आपकी जेल के अंदर आपको डाल दिया जाए, तो आपके परिवार को, आपके बाल बच्चे को क्या केंद्र सरकार खर्चा चलाएगी क्या? इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, इसको स्पष्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।